नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। सर गौरीशंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट धमतरी द्वारा शनिवार को प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा सेंटर नथुजी जगताप नगर निगम स्कूल को बनाया गया था। ट्रस्ट द्वारा गरीब व प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने हर साल 25 से 30 छात्रों को स्कूल फीस देती है। इस साल 6 स्कूलों का चयन किया गया है। सभी चयनित छात्र छात्रा सरकारी स्कूल के ही होते हैं। इस प्रतिभा खोज परीक्षा में धमतरी शहर व आसपास के 28 स्कूलों की 592 छात्र छात्रा शामिल हुए। ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी डॉक्टर हीरा महावर ने कहा कि सर गौरीशंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करता है। 2014 से लगातार प्रतिभा खोज परीक्षा ले रहे। इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने बेहतर अवसर देना है। ये जो हम लोग परीक्षा का आयोजन करते हैं, ये सर गौरीशंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजन किया जाता है। ट्रस्ट का जो हमने फॉर्मेशन किया था 2014 में किया था, तब से लगातार प्रतिवर्ष ये नूतन म्युनिसिपल स्कूल ही सेंटर रहता है। यहाँ पर हम 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये परीक्षा की आयोजन करते हैं और बीच में 1 साल केवल कोरोना काल में हमने ये प्रोग्राम सस्पेंड किया था। जो प्रश्न पत्र रहता है उनमें प्रश्नों का चयन का स्तर क्या रहता है और क्या लेवल? ये मोस्टली जो हमने जो प्रश्न उसमें तैयार करते हैं वो 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड के लिए रहता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो अपियर होते हैं वो भी 10वीं कक्षा के ही बच्चे रहते हैं। 11वीं 12वीं के बच्चों को इसमें बैठने की अनुमति नहीं है। इसमें विभिन्न विषयों से कुछ उसमें मैथ्स के रहते हैं, कुछ साइंस के रहते हैं, कुछ आर्ट्स के रहते हैं, कुछ उसमें जीके के रहते हैं। इस तरह से 50 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंतर में सॉल्व करना होता है। और इसमें चूँकि बच्चों को हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे आएँ और उसमें कैसे बैठना है, कैसे सॉल्व करना है, उसी के अनुरूप हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। इसमें एक OMR शीट दी जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। बच्चों को 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। जो बच्चा पूरे प्रश्न सॉल्व करता है, अगर सही हो तो उसमें 3 नंबर मिलते हैं। जो बच्चा एक प्रश्न छोड़ देता है बीच का, उसमें 0 रहते हैं और जो गलत बनाता है उसमें एक -1 की नेगेटिव मार्किंग करते हैं। यही पैटर्न पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाएं जाती है, उसमें ये पैटर्न रहता है। तो बच्चों को उससे यूज टू हो जाए, इसलिए इस तरह का हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। अब बच्चों को एक डिक्शनरी भी दी गई है, वो क्या चीज़ है? क्या होता है, बच्चों से हम लोग प्रत्येक विद्यालय से मैक्सिमम 25 बच्चे लेते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यालयों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो यहाँ उसमें एक ये रखता है कि हमने एक छोटी सी एंट्री फ़ी जानबूझकर रखी है कि बच्चे उसका महत्व समझे। हम लोग बच्चों से 20 रुपये की एंट्री फ़ी लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी बच्चे यहाँ इस परीक्षा में बैठते हैं उसे एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर या एक उनको यादगार के तौर पर हम लोग कोई ना कोई चीज़ प्रतिवर्ष देते हैं। पिछले 2 वर्षों से हम डिक्शनरी दे रहे हैं। डिक्शनरी करीब हमको 80-90 रुपये के आसपास की, इस साल 90 रुपये की डिक्शनरी एक जो आई हुई है। तो हर बच्चे को जो भी उसमें अपियर होता है, हर किसी को डिक्शनरी हम एक यादगार के रूप में सर GS श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भेंट करते हैं। सर गौरीशंकर श्रीवास्तव जो ट्रस्ट है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही ज़्यादा काम करती है और आपकी संस्था कुछ बच्चों को भी फीस वहन करती है। किस तरह का ये सब होता है? ये ट्रस्ट का उद्देश्य ही, क्योंकि हमारे जो ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं जिनके नाम पर ये ट्रस्ट बनाया गया है वो हमारे पूजनीय शिक्षक रहे हुए हैं और उनकी यादगार में इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं। अभी जैसे ये प्रतिवर्ष यहाँ धमतरी के करीब हम लोगों ने 7 विद्यालयों को हमने चुना है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनकी हम एक लिस्ट मंगाते हैं वहाँ से और उन बच्चों को उसकी जो ट्यूशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है, वो ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। और ये फ़ी जो हमारा कार्यक्रम होता है शिक्षक दिवस के समय, उस दिन ये कार्यक्रम के समय उन विद्यालयों के जो प्रमुख हैं, प्राचार्य को हम उस शिक्षक वो चेक प्रदान करते हैं गरीब बच्चों के मदद करने के लिए। परीक्षा में प्रथम 5 में स्थान बनाने वालों को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। पहले पुरस्कार के रूप में 40 ग्राम चांदी का मेडल, द्वितीय 30 ग्राम चांदी और तृतीय पुरस्कार के रूप में 20 ग्राम चांदी का मेडल दिया जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ और
पंचम स्थान बनाने वालों को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न पत्र का चयन बेसिकली जनरल नॉलेज बेसिस पे किया जाता है, जो कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और टेस्ट ऑफ रीजनिंग और जनरल नॉलेज करंट इवेंट के बेस पे लिया जाता है। और क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहते हैं। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो -3 काटा जाता है। और ये जो प्रश्न इनका -1 सॉरी। चेकिंग कहाँ कराते हैं, कैसे होता है चेकिंग की प्रक्रिया क्या है? चेकिंग यहाँ पे सारे टीचर लोग करते हैं, जिसका रिजल्ट 2-4 दिनों में आ जाता है। आज की परीक्षा में 588 बच्चे शामिल हुए हैं और आज जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में सबको डिक्शनरी वितरण की गई है। और इस परीक्षा में जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ एवं पंचम स्थान प्राप्त करेंगे उनको 8 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें सभी छात्रों को वितरण किया जाएगा और इसमें प्रथम पुरस्कार जो है 40 ग्राम चांदी का मेडल और अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाएगा। उसी प्रकार द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 30 ग्राम चांदी का मेडल और अतिरिक्त पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 20 ग्राम चांदी का मेडल एवं अतिरिक्त पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वालों को, चतुर्थ और पंचम स्थान प्राप्त करने वालों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा और साथ ही अतिरिक्त पुरस्कार उनको देकर सम्मानित किया जाएगा शिक्षक सम्मान समारोह के लिए। बता दें कि परीक्षा OMR शीट से ली जाती है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार रहें। सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और यदि उत्तर गलत हो जाए तो 1 नंबर माइनस मार्किंग के रूप में काटा जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा हर साल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 2 शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। ये ऐसे शिक्षक होते हैं जो स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करते हैं। साथ ही इसी मंच में प्रतिभा खोज परीक्षा में स्थान बनाने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। हम जो ये परीक्षा कराते हैं जिससे बच्चे ना आगे जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि आगे जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जाते हैं तो OMR सीट से कैसे दिया जाता है, तो बच्चों को इसी लेवल पे हम उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। लगभग अभी आज हमने जो एग्ज़ाम कराई है उसमें 28 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। बच्चों में किस तरह का उत्साह रहता है? बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह रहता है कि जैसे कि हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब हम पहली बार इसको कराए थे तो 200-300 बच्चे ही पार्टिसिपेट किए थे पहली बार। आज लगभग 600 बच्चों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, 550-600 बच्चों ने। और आगे हमारा दायरा इसको बढ़ाने का, जैसे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आगे हमसे इससे जुड़ते चले। लगभग हम 10वीं और 12वीं के बच्चों को करियर गाइडेंस और आगे जाके कौन से सब्जेक्ट में उनसे अपना करियर बनाना चाहिए और करियर में कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं जिसमें उसमें अपना करियर बनाए जा सकें, तो हमारी संस्था के द्वारा हर साल शासकीय स्कूलों में स्पेशली हर साल 5 से 7 प्रोग्राम लिया जाता है और इस बार इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट मंथ से चालू करने वाले हैं। वहीं इस प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं ने कहा कि प्रतिभा खोज परीक्षा से मानसिक विकास होता है। ऐसी परीक्षाएं होते रहने चाहिए। प्रश्न थोड़ा हार्ड जरूर था लेकिन हल करने में भी मजा आया। OMR शीट से परीक्षा लेना भी हमारे भविष्य के लिहाज से फायदेमंद है। मेरा नाम जय सनी है, मैं ज्ञानामृत स्कूल से आया हूँ। यहाँ टैलेंट हट का पेपर हुआ था। यहाँ सामान्य ज्ञान और कुछ और विषय में प्रश्न मिले थे, इसे हल करें हम। क्या क्या प्रश्न आया था? प्रश्न यहाँ मैथ्स का ज़्यादा प्रश्न आया था और सामान्य ज्ञान का ज़्यादा आया था प्रश्न, उसे हम हल करें। कैसा बना पेपर अभी ठीक बना है। इसके बाद आप लोगों को क्या बोला गया था, पेपर के बाद किस में सिलेक्शन होना है आपको? अभी तो कुछ बताया नहीं है इसका। और बुक भी वितरण किया गया है? हाँ, डिक्शनरी भी वितरण किए हैं। कभी किसी पेपर में आप लोगों को डिक्शनरी दिया गया था? नहीं, और किसी में तो नहीं दिया गया है। ये पहली बार है? ये पहली बार है। अब डिक्शनरी को आप क्या करेंगे? डिक्शनरी को हम आगे देखेंगे, पढ़े जाएगा उसको। मेरा नाम ग्रेसी साहू है, मैं CUC वर्मा स्कूल से आई हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज गौरी शंकर चैरिटेबल हेल्थ टैलेंट हंट म्यूनिसिपल स्कूल में आयोजित किया गया था, जिससे यह पेपर होना चाहिए ओनली 10th क्लास वालों के लिए है और ऐसे पेपर होना चाहिए और ये अच्छा भी है हमारे दिमाग के विकास के लिए। यह जो क्वेश्चन हम नहीं जानते थे उसे भी सॉल्व किया, हमें ये पेपर दिलाने में बहुत मज़ा आया। ऐसे पेपर होते रहने चाहिए। थैंक यू। उसमें 50 क्वेश्चन आए थे।
कितने घंटे का था पेपर? 1 घंटे का पेपर था, 50 क्वेश्चन आए थे और जो क्वेश्चन हम नहीं जानते थे उसको भी सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा। माइनस मार्किंग भी था क्या? हाँ, जो अगर सवाल गलत होगा तो -1 कर दिया जाएगा। मेरा नाम दुर्गा देवांगन है। आज हम लोगों का टैलेंट हंट एग्ज़ाम रखा गया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कुछ बहुत ज़्यादा टफ थे और कुछ तो हम लोगों को पता था। और उस एग्ज़ाम में हम लोगों को डिक्शनरी मिला है जिसका उपयोग हम अभी अच्छे तरीके से करेंगे। और इस एग्ज़ाम का जो क्या बोलते हैं निर्माण जो गौरी शंकर चैरिटेबल ने किया है और पेपर तो अच्छा गया है। अभी पेपर 1 घंटे का था और उसमें 50 क्वेश्चन आए थे। अच्छा बना है। बाकी क्वेश्चन तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगा है इस बार। सवाल टफ? यस सर। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।